हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में बीएसटीसी जो भी स्टूडेंट बीएसटीसी का फॉर्म भरने जा रहा है, ठीक है। तो भैया फॉर्म भरने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आपको डायरेक्ट फॉर्म भर देना है, क्योंकि जैसे ही बीएसटीसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें सबसे पहले जो है स्टूडेंट के लिए खास करके ये बात लिखी हुई है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो कुछ चीज़ें पहले ही जान लेना ये चीज़ें, वरना आप जो है एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठ पाओगे, डायरेक्ट वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि भैया ये गलती आपसे हो गई है। और एक गलती के लिए 1 साल जो है आपका बर्बाद हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर से या जो ये वीडियो देख रहा है वो जो फॉर्म भरने से या फिर एग्ज़ाम में बैठने से वंचित रहे। क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कंप्लीट इस वीडियो को देख लीजिएगा। और अभी तक आपने निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको बीएसटीसी पीटीटी और रीट से संबंधित अपडेट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर आपने तो क्या कि सर फॉर्म भरने में कौन सी सावधानी रखते हैं। हम तो केवल डायरेक्ट ई मित्र पर जाते हैं और वहाँ पे जो है फॉर्म सबमिट कर देते हैं, लेकिन ई मित्र वाले को इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। उससे तो मतलब है कि आपसे वो 450 रुपये ले लेगा, ठीक है, उससे मतलब यही है। लेकिन अब जो चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आप उनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद में जब भी आप किसी भी ई मित्र में, ठीक है, ई मित्र में जाओ तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है उसी प्रकार से ले जाना। और उसको जो है जब आप फॉर्म भरवा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको वहाँ पर जो है ऐड करवानी है। तो चलिए सभी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, जैसे ही आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे ही फॉर्म फिल कर रहे हो ना तो सबसे पहले आपकी जो भी मार्कशीट है, ठीक है, उसको आपको ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है ना। ओरिजिनल मार्कशीट आपको वहाँ पर जो है उसको ही स्कैन करवाना है। कई स्टूडेंट को मैंने देखा है जो कि ओरिजिनल मार्कशीट या फिर जो है डुप्लीकेट मार्कशीट को जो है स्कैन करवा लेते हैं। भैया अगर आप डुप्लीकेट मार्कशीट को स्कैन करवाते हो, ठीक है, मान लो उस टाइम हो जाता है, लेकिन बाद में, ठीक है, जब आपका जो है एडमिट कार्ड जो है आता है उसमें आपको एडमिट कार्ड ही जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपने डुप्लीकेट मार्कशीट से स्कैन करवा लिया या फॉर्म सबमिट कर दिया, मान लो किसी स्टूडेंट के जो है 80% है और उसने जो है अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट में 94 या 95% ऐड कर दिए, ठीक है ना। ऐसा करने वालों ध्यान रखना, कुछ भी अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड या फिर आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये तो गलती आप नहीं करोगे। दूसरी जो गलती है, सबसे बड़ी गलती, कि जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती, आप जो है जिस किसी भी कास्ट से आते हो, ठीक है ना, मान लो कि आप जो है किसी भी ओबीसी जनरल है, ठीक है, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो, एमबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, आपको स्टूडेंट जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र है वो आपका जो है लेटेस्ट होना चाहिए, यानी अभी लगभग जो है 6 महीने के अंतराल का ही होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है खास करके, ठीक है। और आप जो मूल निवास दे रहे हो ना, ठीक है, जो आप मूल निवास दे रहे हो, ठीक है ना, उस मूल निवास में भी जो है आपका जो भी आप जहाँ पर रह रहे हो, ठीक है, उसको आपको कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बार हुआ क्या था स्टूडेंट के साथ में, जब उन्होंने काउंसलिंग सबमिट करवाई थी, ठीक है, उन्होंने जो काउंसलिंग करवाई थी तो काउंसलिंग से कई ऐसे स्टूडेंट को क्या कर दिया था, डायरेक्ट जो है बाहर निकाल दिया था कि आप तो बाहर हो जाओ। आपने जब फॉर्म फिल किया था तब तो आपने ये बोला था कि मेरा एड्रेस ये है और अब बोल रहे हो कि मेरा एड्रेस ये है, ठीक है। इसलिए उनको क्या कर दिया, फिर बाहर निकाल दिया। सभी चीज़ें सही होने के बावजूद, ठीक है, एक दो गलती करने के कारण पूरी मेहनत पे पानी फिर गया, ठीक है। ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आधार कार्ड जो आप स्कैन करवाओगे, ठीक है, आधार कार्ड में जो है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो आपको जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसी के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है ना। वही आपकी डेट होनी चाहिए, वही महीना और वही साल होनी चाहिए, तीनों में किसी प्रकार की आपकी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका जो पेरेंट्स नेम है, ठीक है ना, आपका जो पेरेंट्स नेम है उसको आपको याद रखना है, ठीक है, ढंग से उसको मीनिंग, ठीक है, एक तो आपकी, ठीक है ना, इंग्लिश में मीनिंग आपके नाम की, और आपके जो है फादर की इंग्लिश में मीनिंग, और आपके मदर की इंग्लिश में मीनिंग आपको जो है अच्छे से जो है लिख के ले जाना है। क्योंकि मान लो कि, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी जब आप वहाँ पर जो ई मित्र वाले में जाते हो वहाँ पे फॉर्म सबमिट करवाते हो तो उसको तो केवल फॉर्म अप्लाई करने से मतलब है। आप जो नाम बताओगे, ठीक है ना, गलती से मान लो
जहाँ पर ए नहीं लगाना था उसने ए लगा दिया, ठीक है। ये इतनी सी छोटी सी गलती, फिर जब आप काउंसलिंग करवाओगे ना तब आपको जो है कई ऐसे डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे, ठीक है। फिर शपथ लेनी होगी कि मेरे से ये गलती हो गई है। फालतू में जो है वो बहुत सारे चक्कर आपको कटवाएंगे। उससे पहले अभी जो आप फॉर्म भर रहे हो ना उसी टाइम ये चीज़ें ध्यान रख लेना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो जाए। और भी अगर मैं कुछ चीज़ें जो आपको बताऊँगा, अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो है आपकी आईडी, ठीक है। आईडी का मतलब हो गया आपकी लेटेस्ट फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो आपकी जो है लगभग हो सके ना खिंचवा लेना, कुछ ज़्यादा रुपए आपके नहीं लगने वाले हैं। 2 से 3 महीना पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कई ऐसे जो है लड़कों को भी मैंने देखा है, ठीक है, वो क्या करते हैं उनकी 6 से 7 महीने 1 साल पुराने, जब उनके पहले दाढ़ी वगैरह नहीं आती है तब की फ़ोटो लगा लेते हैं। जब एडमिट जहाँ पर जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं तब उनको बाहर निकाल दिया जाता है कि आप साइड में हो जाओ भैया, आपके तो कुछ दाढ़ी वगैरह ही नहीं थी फोटो में, यहाँ पर देखो, ठीक है। चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सभी जो है अपनी 2 से 3 महीने की लेटेस्ट फोटो या अभी की फ़ोटो जो है वहाँ पर स्कैन करने के लिए देना, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में ये कर दिया गया है। जैसे आप स्कैन करवाते हो और जो आपके आधार कार्ड में है ना, आधार कार्ड में भी आपकी लेटेस्ट फ़ोटो अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके बचपन की फ़ोटो आधार कार्ड में लगी हो, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए भैया, ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, तभी तो मैं आपके लिए सभी चीज़ें बताने आया हूँ। तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। कई ऐसी चीज़ें मैं आपको और भी बताता रहूँगा, तो इन चीज़ों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। और जैसे ही यहाँ पर वीडियो आता है उस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। अगर एक भी गलती हो जाती है तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और भी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स के साथ मुझसे कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।